हेलो एंड गुड नून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड का टॉपिक रहेगा रिसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये डिफरेंट मेथड्स हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें। फर्स्ट हमारा रहेगा एंटीफिडेंट्स, सेकंड है इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स, थर्ड है इंसेक्ट रिपेलेंट्स, फोर्थ है जेनेटिक कंट्रोल या उसी को हम बोलते हैं ऑटोसाइडल कंट्रोल, एंड फिफ्थ है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एंटीफिडेंट्स देखते हैं सबसे पहले। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट फीडिंग ऑफ इंसेक्ट्स व्हेन अप्लाइड ऑन द foliage without impairing their appetite and gustatory receptors or driving them away from the food। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो इंसेक्ट की फीडिंग हैबिट है, ठीक है, उसको जो है ये डिसरप्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा कि किसी प्लांट पे हम जब एंटीफिडेंट्स का स्प्रे कर देते हैं तो क्या होगा, वो उसको जब खाएगा तो उसको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, या उस चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वो उसके लिए अनसूटेबल हो जाता है। ठीक, या फिर क्या करेंगे, वो उनको ड्राइविंग देम अवे फ्रॉम द फूड। ठीक है, मतलब या तो कुछ एंटीफिडेंट्स की होती है कि स्मेल बहुत तेज़ होती है, ठीक है, वो बहुत तेज़ स्मेल करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट जो है उस प्लांट से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, उनको खाने ही नहीं आएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गस्टेटरी रेपेलेंट्स या फीडिंग डिटेरेंट्स। ठीक है, तो ये इनको और भी नामों से जाना जाता है, तो वो है उसका गस्टेटरी रेपेलेंट्स बोलेंगे उनको, या फीडिंग डिटेरेंट्स बोल देते हैं, रिजेक्टेंट्स बोल देते हैं, मतलब इंसेक्ट जो है उस पौधे को ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, कि ये खाने लायक है ही नहीं। सिंस इंसेक्ट्स डू नॉट फीड ऑन ट्रीटेड सरफेस दे डाई ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूख की वजह से मर जाना। ठीक है, जब डेथ होती है तो उसको स्टारवेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब पौधे पे हम लोग उस एंटीफिडेंट का स्प्रे कर देंगे तो वो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो फिर वो भूख की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन में ये कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। जैसे एंटीफिडेंट्स का हमने स्प्रे करा तो ये जो इंसेक्ट है हमारा उसकी बॉडी में कहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, दे इनहिबिट गस्टेटरी रिसेप्टर्स ऑफ द माउथ पार्ट। ठीक है, माउथ पार्ट का जो मतलब मतलब वो जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी टंग है तो जीभ से हम टेस्ट लेते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, वैसे ही उसके जो इंसेक्ट के रिसेप्टर्स होते हैं माउथ में, उनको जो है इनहिबिट कर देता है, उनको फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं करने देता। तो जिससे क्या है, उसको अगर इंसेक्ट खाएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलता, उसका टेस्ट नहीं आता। ठीक, तो इसकी वजह से वो भूख की वजह से मर जाता है, क्योंकि उसको कुछ जब पता ही नहीं चलेगा तो वो कुछ खाएगा ही नहीं। ठीक है, अब ग्रुप्स ऑफ एंटीफिडेंट्स देख लेते हैं, मतलब एंटीफिडेंट्स में कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है, क्या क्या आते हैं। तो ट्राइजीन्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनोटिन्स हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन सब के ये एग्जांपल्स हैं। एसिटानालिड्स है, ठीक है, इसमें ट्राइफिनाल्टिन एसीटेट है, ठीक है, ऑर्गेनोटिन्स में। ठीक, कार्बामेट्स हैं, तो इसमें बेगॉन है, ठीक है। उसके बाद बॉटेनिकल्स हैं हमारे, बॉटेनिकल्स वो जो हम प्लांट्स से डिराइव करते हैं, मतलब प्लांट्स की पार्ट्स को यूज़ करके हम उनको बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा है पायरेथ्रम है, ठीक है, उसके बाद नीम है, ठीक है, सोलेनम एल्कोलॉइड्स हैं, ठीक है, जो हमको टोमेटो से या बाकी जो हमारी सोलेनेसियस क्रॉप्स हैं उससे मिलता है। ठीक, ऐसे ही हमारा इसी में निकोटीन भी आ जाएगा बॉटेनिकल्स में, जो हमको टोबैको मतलब तंबाकू से मिलता है। ठीक, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, अफेक्ट प्लांट फीडर्स बट सेफ टू नेचुरल एनिमीज। ठीक है, मतलब जो प्लांट फीडर्स मतलब इंसेक्ट हमारा किसको खाएगा, क्रॉप को ही खाएगा, पौधे को ही खाएगा। ठीक है, तो उसको तो अफेक्ट करेगा, लेकिन जो उसके नेचुरल एनिमीज़ हैं, क्यों, क्योंकि वो तो जो है वो कीड़े को खाएंगे, जो हमारा पेस्ट है उसको खाएंगे, तो ये उसके लिए सेफ़ रहता है, उसको इफेक्ट कोई नहीं करेगा। ठीक है, पेस्ट आर नॉट किल्ड इमिडिएटली सो नेचुरल एनिमीज़ कैन फीड ऑन देम। ठीक है,
तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होगा कि जब तुम्हारा इंसेक्ट है वो कुछ खाएगा नहीं तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। और वीक हो जाने की वजह से जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो उसको आसानी से उसको पकड़ के खा सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए एक तरह से और भी अच्छा हो जाता है, ठीक, बेनिफिशियल है, ठीक। नो फाइटो टॉक्सिसिटी, ठीक है, मतलब इससे क्या है कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको किसी तरह का इंजरी नहीं ये करता है, ठीक। एंड नो पॉल्यूशन, ठीक है, और इससे जो है किसी तरह का हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट इफेक्टिव फॉर सकिंग पेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो है प्लांट के सरफेस पर ही रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। और जो हमारे सकिंग पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के अंदर पंक्चर करके उसका सैप सक करते हैं, उसका रस चूसते हैं, ठीक है। तो ये तो जो है कि इसके सिस्टम में ना रखे, बाहर ही रहेगा, प्लांट के सरफेस पर ही रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एंड नॉट इफेक्टिव एज सोल कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। सोल कंट्रोल मेजर्स मतलब अगर हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है कि प्लांट, मान लो अगर हमने अपने फील्ड में कर दिया एप्लीकेशन इसका, ठीक है, तो बगल वाले की फील्ड में अगर नहीं है तो इंसेक्ट कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और हमारे नेचुरल एनिमीज़ जो हैं फिर वो क्या करेंगे कि वो भी उसके साथ इधर उधर माइग्रेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर जो है कि नेचुरल एनिमीज़ को भी उसी टाइम अगर हम उसमें एप्लीकेशन कर दें इसके साथ, तो वो क्या होगा कि जैसे ही वो वीक होगा, मतलब वीक होने के बाद जब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट जब करेगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो उनको मार कर खा जाएंगे, क्योंकि उनको वो ट्रैप करके पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वो उसको दूसरी फील्ड में जाने से रोक लेंगे। सेकेंड हमारा इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ठीक है। तो इनको रेपेलेंट्स किसको बोलते हैं, केमिकल्स विच कॉज इंसेक्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्स आर रेफर्ड टू एज रेपेलेंट्स, ठीक है। मतलब वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को उसके सोर्स से दूर करते हैं, ठीक है, मतलब, ठीक है, उनको रेपेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो उनका जो फूड सोर्स है, ठीक, पौधा है, ठीक, उससे क्या करें, अगर हम वहाँ रेपेलेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो उससे दूर भाग जाए, ठीक है। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है, केमिकली दैट प्रिवेंट इंसेक्ट डैमेज टू प्लांट्स और एनिमल्स बाय रेंडरिंग देम अनअट्रैक्टिव, ठीक है, एंड पैलेटेबल और ऑफेंसिव आर कॉल्ड रेपेलेंट, ठीक है। मतलब वो केमिकल्स जो है इंसेक्ट को, प्लांट्स को या एनिमल्स को डैमेज करने से बचाए, ठीक है, उनसे बचाए उसको, ठीक है। कैसे बचाएगा वो उसको, जो है प्लांट या एनिमल जो होगा हमारा इंसेक्ट के लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अनपैलेटेबल हो जाएगा, मतलब खाने लायक नहीं रहेगा, या ऑफेंसिव, ठीक है। ऑफेंसिव में उसको लगेगा कि यार ये कोई जहरीला पौधा है, ठीक है, क्या कुछ और हार्मफुल उसको हार्म कर सकता है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उस पौधे को डैमेज नहीं करेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस बोथ गस्टेटरी एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। मतलब इसका जो ये जो रेपेलेंट्स हैं वो उसके टेस्ट और गंध लेने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों को ही ये डिसरप्ट करता है, ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा। तो जिससे वो जो है ना तो टेस्ट ही ले पाएगा और ना ही किसी चीज़ की स्मेल ले पाएगा। उसके बाद टाइप्स दो तरह के होते हैं ये। फर्स्ट है हमारा फिजिकल रिपेलेंट, सेकंड है केमिकल रिपेलेंट, ठीक। तो फर्स्ट रिपेलेंट्स में मतलब हमारे जो फिजिकल रिपेलेंट्स हैं उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि वैक्स या ऑयल का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे पौधा है उसमें मोम की परत या ऑयल डाल दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो है उस जगह पर, उस सरफेस पर वो फिर वो आएगा ही नहीं उसकी वजह से, ठीक है। ऑडिटरी रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑडिटरी मीन्स मतलब कुछ हाई फ्रिक्वेंसी की जो ध्वनि निकालने वाले होते हैं, ठीक है, उन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर होता है कि बैरियर रेपेलेंट्स हैं। बैरियर में हम क्या करेंगे कि मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करेंगे, जैसे मच्छर से है बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स का। तो ये हो गया। उसके बाद विजुअल रेपेलेंट्स हैं, उसमें क्या करेंगे, विजुअल रेपेलेंट्स में येलो लाइट ट्रैप का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो वो लाइट को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पौधे की तरफ ना जाकर वो येलो लाइट ट्रैप की तरफ आएंगे और उसके बाद हम उसको उसमें उनको पकड़ के किल कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद इसी में हमारा आता है कि जो फीडिंग रेपेलेंट्स होते हैं, तो इसी में हमारा एंटीफीडेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब केमिकल में क्या होता है, केमिकल में हम जो है कि जो पौधों से, उनका कुछ पौधे होते हैं उनसे जो है ऑयल निकलता है, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे सिट्रोनेला है, ठीक है, सिट्रोनेला है, ठीक। तो ये जो आज के टाइम में वो आती हैं, अगरबत्तियाँ आती हैं, ठीक है, मच्छरों को भगाने के लिए, ठीक है, तो ये उसी का बना होता है। कैंपर है, कैडेवर वुड है, ठीक है, या लेमन ग्रास का जो वो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक रेपेलेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम लैब में बनाते हैं। तो ये हैं, इसमें क्या कहते हैं कि हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाइमेथाइल पैथलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हैं कि हम इनका यूज़ करके जो है केमिकल रेपेलेंट्स की तरह यूज़ करके उनको दूर भगा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप या खुद से। उसके बाद है इंसेक्ट्स अट्रैक्टेंस। थर्ड हमारा है इंसेक्ट अट्रैक्टेंस, वो जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, केमिकल्स दैट कॉज इंसेक्ट्स टू मेक ओरिएंटेड मूवमेंट्स टूवर्ड्स देयर सोर्स आर कॉल्ड इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि मतलब ये वो केमिकल्स होते हैं कि जब इनका अप्लाई हो जाएगा तो इंसेक्ट जो है अपने आप, ठीक है, अपने आप उसकी तरफ आएंगे, ठीक है, उस केमिकल की तरफ आएंगे। मतलब जहाँ से ये केमिकल रिलीज होगा, मान लो हमने किसी पौधे पे इस केमिकल का स्प्रे कर दिया, तो ये जो इंसेक्ट्स होंगे ये ऑटोमेटिकली उस पौधे की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है, उसकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका भी मोड ऑफ एक्शन ये दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। कौन दोनों, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। मतलब ये टेस्ट और जो गंध लेने वाले उसके संवेदांग हैं उनको जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा इन दोनों की मदद से, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अट्रैक्टेंस, मतलब अट्रैक्टेंस कितनी तरह के होते हैं। तो इसमें जो है मेनली 4 तरह के होते हैं, और 4 में पहला है हमारा फेरोमोन्स, ठीक है। फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल दैट इज सेक्रेटेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल एंड दैट इलिसाइट्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन ए रिसीविंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। तो फेरोमोन्स क्या होते हैं हमारे, ये केमिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ करे जाते हैं, ठीक है, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करे जाएंगे किसके थ्रू, एक एनिमल के थ्रू, ठीक है, किसी एनिमल या मतलब समझो कि एनिमल में क्या, इंसेक्ट, ठीक है। तो उसमें वो जो एक इंसेक्ट है वो उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेगा, और वो जो रिलीज़ करेगा तो उससे जो है उस केमिकल की जो स्मेल होगी, ठीक है, उससे जो है जो बाकी उसी स्पीसीज़ के इंसेक्ट्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स क्या है वो सेक्स फेरोमोन्स को रिलीज़ करेंगी, तो उससे जो होता है उसी स्पीसीज़ के जो मेल्स होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। सेकंड है हमारा फूड लेयर्स, ठीक है। फूड लेयर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल होस्ट दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर फीडिंग, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फूड लेयर्स होते हैं, जैसे हम होता है, हम लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या, कोई भी हम लोग, जैसे हमारी जो फेवरेट चीज़ होती है तो वो क्या होगी, वो अट्रैक्ट करती है, कैसे, स्मेल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू। तो उससे हम जब उसकी तरफ तभी ना अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम चीज़ क्या है कि जो प्लांट होता है, जो होस्ट होता है प्लांट या एनिमल होगा, तो वो एक तरह का वो जो है केमिकल रिलीज़ करेगा, ठीक है, या केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको पहचान कर ही इंसेक्ट जो है जानते हैं कि ये फीडिंग करने के लिए है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है ओवी पोजिशन लेयर्स, ठीक है। ओवी पोजिशन लेयर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इससे थ्रू फीमेल्स को ये पता चलता है कि हमको अंडे कहाँ देने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो प्लांट का कोई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लीफ हुआ, स्टेम हुआ, फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ। तो जो है फ्रूट है वो एक अलग तरह का स्मेल रिलीज़ करता है, ठीक है, पत्ती एक अलग तरह की स्मेल रिलीज़ करती है, ठीक, और जो उसका सूट होता है वो एक अलग तरह से महकता है। तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है उसी स्मेल के थ्रू अगर उसको फ्रूट पर एग देने हैं तो वो फ्रूट पे उसका जो स्मेल होता है उसको पहचानेंगे और फिर वहीं पर जो है अंडे देती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ओवी पोजिशन लेयर्स, ठीक है। फोर्थ हमारा है पोजिशन
पॉइजन बैट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो फूड लेयर्स होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम इंसेक्टिसाइड मिला देंगे, ठीक है। तो जैसे हम चूहों को मारने के लिए करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आटे में मिला के वो जो रेड किल आता है उसका मिला देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आटा है हम वो चूहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कैसे, फूड लेयर की वजह से, ठीक है। वो चूहा जो है उसको स्मेल करके जानेगा कि ये खाने की चीज़ है, ठीक। और उसमें जब इंसेक्टिसाइड को हम मिला देते हैं तो जब वो खाएगा तो उससे वो जो है मर जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसे इंसेक्ट में भी करते हैं कि फूड लेयर्स की मदद से हम उसमें इंसेक्टिसाइड मिला देंगे, ठीक है। और जब उसको जो है हमारा इंसेक्ट आके फीड करेगा तो उससे जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। अब अट्रैक्टेंस में सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट कोई टर्म है तो वो है फेरोमोन्स का, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फेरोमोन्स हमारे आते हैं सेमियोकेमिकल्स के अंडर में, ठीक है। जो सेमियोकेमिकल्स हैं ये क्या हैं, दे आर केमिकल्स दैट मीडिएट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब सेमियोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमियोकेमिकल्स हैं ये हमारे दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। पहला हमारा फेरोमोन्स और सेकंड है एलिलोकेमिकल्स, ठीक है। तो फेरोमोन्स क्या है, ये इंट्रा स्पेसिफिक है। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स मतलब ये जो है सिर्फ सेम स्पीसीज़ के जो इंसेक्ट होंगे उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। जैसे फीमेल ने अगर सेक्स फेरोमोन रिलीज़ किया तो उसी स्पीसीज़ के मेल जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बाकी दूसरी स्पीसीज़ के जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और जो एलिलोकेमिकल्स होते हैं वो इंटर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब इसमें क्या होगा कि जो है ये एक तरह समझो कि जो हमारा इंसेक्ट और उसके नेचुरल एनिमीज़ हैं, ठीक है, उसके बीच में कम्युनिकेट करता है। तो कैसे करेगा कि जो हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, वो एक तरह से उसकी बॉडी से वो ये केमिकल से रिलीज होंगे, ठीक। और उस केमिकल का जो स्मेल होता है उसको पहचान कर जो उसका नेचुरल एनिमी होता है वो उस पर अटैक करेगा, ठीक है। कि वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरा प्रे है, मतलब भोजन है और मैं इसको खा सकता हूँ। तो ये जो है इंटर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये दो स्पीसीज ये के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब फेरोमोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टो हार्मोन्स, ठीक है। फेरोमोन्स को हम एक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जान लेते हैं फेरोमोन टर्म किसने दिया। तो द टर्म फेरोमोन वाज गिवन बाय कार्लसन एंड बेटेंडेट इन 1959, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, कार्लसन एंड बेटेंडेट, इन्होंने 1959 में फेरोमोन टर्म दिया था, ठीक है। और इसको पहचाना कैसे था कि व्हेन दे आइडेंटिफाइड इट इन सिल्कवर्म, ठीक है। सिल्कवर्म जो मोथ है सबसे पहले फेरोमोन उसमें खोजा गया था, ठीक है। और उसी में इन दोनों साइंटिस्ट ने खोजा, ठीक है, सिल्कवर्म मोथ में। और फिर इसको एक उन्होंने जाना कि यार एक केमिकल है जिसके थ्रू ये जो सिल्कवर्म मोथ है ये अपने स्पीसीज़ के बाकी इंसेक्ट से बात कर रहा है। तो फिर उन्होंने उस केमिकल का नाम फेरोमोन टर्म दे दिया, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हैं, टारगेट स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब हम जिस स्पीसीज़ का फेरोमोन यूज़ करेंगे वो उसी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो फील्ड में बचे रहेंगे और जो हमारे पेस्ट हैं उनको हम टैप करके किल कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट डिसरप्ट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाता। इसमें क्या है, थर्ड है कैन बी यूज फॉर मास ट्रैपिंग, ठीक है। मतलब अगर हम फील्ड में ज़्यादा अमाउंट में फेरोमोन ट्रैप्स लगाएंगे तो हम जो हमारे पेस्ट है उसको हम ज़्यादा अमाउंट में पकड़ सकते हैं, ठीक है। डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, ये किसी तरह का पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, ठीक। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इंसेक्ट कैन ऑलवेज फाइंड अनट्रीटेड होस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इंसेक्ट जो है वो अनट्रीटेड जो होस्ट होंगे उसको तभी आसानी से वो कर सकता है, फाइंड कर सकता है, खोज सकता है। कैसे करेगा कि मान लो अगर हमने एक फील्ड में अगर इसका यूज़ किया, अगर बगल वाली में नहीं है तो फिर हम जो जिस फील्ड में हमने ट्रीटमेंट कर रखा है तो वो उस फील्ड को छोड़ के
दूसरी फील्ड में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड है इट इज़ नॉट अ सोल सोर्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अगर हमने सिर्फ इसी का यूज़ करा तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ईजिली, या इफ़ेक्टिव वे में इंसेक्ट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ है जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल या ऑटोसाइडल कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल? जेनेटिक कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट स्पीसीज which exploits the insects mate seeking expertise, ठीक है। तो ये क्या है जेनेटिक कंट्रोल हमारा जो है एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल है, किसके लिए? पेस्ट स्पीसीज के लिए, ठीक है। और जेनेटिक कंट्रोल से हम क्या करते हैं, इसमें एक्सप्लॉइट्स द इंसेक्ट मेट सीकिंग एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो जो इसमें क्या करेंगे कि जो उसकी जो मेट सीकिंग एक्सपर्टाइज है, ठीक है, मतलब वो जो मेटिंग करने की एबिलिटी है हमारे पेस्ट की, उसको हम जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं जेनेटिकली, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ हम जेनेटिकली उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ला देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कि वो जो है मीटिंग करने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। या मीटिंग करेगा तो फिर क्या होगा कि वो है फर्टाइल एग, ठीक है, नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, या फर्टिलिटी ही उसमें नहीं रहेगी, वो स्टेराइल हो जाएगा मेल, ठीक है। और मेनली ये कैसे होता है? डोमिनेंट लीथल म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है। तो उसमें जो जेनेटिक कंट्रोल जो हम करेंगे वो उसमें क्या करेंगे, म्यूटेशन कर देंगे उसमें। कैसे? कुछ केमिकल्स आते हैं, उसके थ्रू हम उसको लैब में ले जाके, ठीक है, क्या करेंगे कि उसको उस केमिकल्स के एक्सपोजर में ला देंगे, ठीक है। जैसे गामा रेज हम यूज़ करते हैं, एक्स रेज का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि रेडिएशन की वजह से वो जो है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन की वजह से वो जो होगा कि जैसे हम लोगों का है, हम लोगों को भी होता है कि अगर हम जैसे जो भी हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसके पास हम जाएँ तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो फर्टिलिटी है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, या एकदम ख़त्म ही हो सकती है। तो सेम चीज़ इंसेक्ट में भी होता है, अगर हम उसको रेडियो एक्टिव केमिकल्स के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, उसमें म्यूटेशन की वजह से वो जो है वो मेटिंग करने के लायक नहीं रहते, ठीक है, या फिर एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जिससे क्या होगा, उनकी अगली जनरेशन ही नहीं आएगी, और जनरेशन नहीं आएगी तो वो फील्ड में उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, और फिर क्या होगा कि जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जो इसका इफ़ेक्टिवनेस होता है, मेनली क्या करते हैं हम, क्या करेंगे कि जो है रेडिएशनाइज्ड स्टेराइज्ड मेल्स होता है, ठीक है, मेनली उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम फील्ड से मेल्स को पकड़ेंगे, ठीक है, पेस्ट के मेल्स को पकड़ेंगे और उसको ले जाके रेडिएशन के कांटेक्ट में लाकर उसको स्टेरिलाइज्ड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेरिलाइज कर देंगे तो वो क्या होगा कि वो जो है उसमें जो मेटिंग करके जो एग को फर्टाइल करने की, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या करेगा कि अगर वो फीमेल से मेटिंग करेगा भी ना, तो क्या होगा कि वो जो है उसके जो एग हैं वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा, और फर्टाइल एग नहीं होंगे तो फिर जो है उसके अंडे से अगली जनरेशन के लिए लार्वा नहीं आएंगे, ठीक है, या इंसेक्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, उसके जो ग्रोथ है, ठीक है, जैसे अगर मेनली हमने ग्रोथ को दो उसमें पार्ट रखा है, एक हमारा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, सेकंड है हमारा इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारा 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, इंसेक्ट की। कौन कौन सी? एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। और कंप्लीट जब मेटामॉर्फोसिस होता है किसी इंसेक्ट में तो उसकी जो है 4 डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, वो हो जाएंगी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। तो इन मान लो सपोज़ करो कि कोई इंसेक्ट है जिसमें 4 स्टेजेस हैं, तो अगर हम IGR का यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसकी वजह से किसी ना किसी स्टेज को हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा कि अगर उसकी कोई एक अगर स्टेज इनकम्प्लीट रहेगी तो फिर वो क्या है कि वो अडल्ट नहीं बन पाएगा, या बनेगा भी
तो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं रह जाएगी कि वो आगे की जनरेशन को बढ़ा सके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यही है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनको मतलब सिंपल इनकी डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स विच इंटरफेयर्स विद द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है, मतलब वो कंपाउंड जो इंसेक्ट की ग्रोथ डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, उसको हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, ठीक। अब इसके टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं। तो इसका पहला जो हमारा टाइप है वो है मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, जिनको एक डायोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो उसका जो क्यूटिकल का फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मोल्टिंग होता है उसमें, जिसको हिंदी में त्वचा निर्मोचन कहते हैं, जैसे सांप होता है कीचड़ी उतारता है ना, वैसे इंसेक्ट भी उतारता है। तो मोल्टिंग हार्मोन क्या करेंगे कि उसकी मोल्टिंग को ही डिसरप्ट कर देते हैं, मतलब उसमें ही डिस्टर्बेंस ला देंगे। तो वो ठीक से अगर मोल्टिंग नहीं करेगा तो वो अगली स्टेज में जा नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद है जुवेनॉइड्स हैं, ठीक है। जुवेनॉइड्स क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, इसमें इनमें जुवेनल हार्मोन होता है, ठीक है। तो जुवेनल हार्मोन क्या करता है कि जुवेनल हार्मोन अगर हम इंसेक्ट में एप्लीकेशन करते हैं उसका, तो क्या होगा कि वो जब तक वो रहेगा तब तक वो हमेशा जुवेनाइल ही बना रहेगा, मतलब लार्वल स्टेज में ही रहेगा, कभी अडल्ट नहीं बन पाएगा, वो लार्वा ही बना रहेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है उसकी जो डेथ है वो एज ए लार्वा ही हो जाएगी, वो कभी एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, ठीक। अब सबसे पहले जो है जुवेनाइड्स को किस में पाया गया था, फाउंड इन द पेपर मेड ऑफ बाल्सम फायर ट्री, ठीक है। तो ये एक पौधा होता है बाल्सम का, ठीक है, उसकी लकड़ी से जब पेपर बनाया गया था तो उसमें जो है ये जुवेनाइड्स को पाया गया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला एंटी जुवेनाइल्स, ठीक है। एंटी जुवेनाइल्स क्या, इसमें जो है ये जो उसकी जो जुवेनाइल स्टेज है, ठीक है, मान लो जब लार्वा है तो जब हम इसका स्प्रे कर देंगे तो लार्वा जो है तुरंत प्यूपा में बदल जाएगा, प्यूपा से फिर तुरंत अडल्ट में बदल जाएगा। तो जैसे क्या होगा कि उसको उतना टाइम पीरियड ही नहीं मिल पाएगा इंसेक्ट को, ठीक है, फुली डेवलप करने का। वो जल्दी जल्दी उसकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी और जल्दी जल्दी होने की वजह से वो जो है वो आगे जो है मीटिंग करके अपने अगली जनरेशन को नहीं ला पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट है वो अधूरा ही रह गया एंटी जुवेनाइल हार्मोन की वजह से, ठीक है। उसके बाद है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो पौधे की स्किन जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसकी जो काइटिन का फॉर्मेशन है उसी को डिसरप्ट कर देंगे, उसी को डिस्टर्ब कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जो स्किन है वो हार्ड नहीं हो पाएगी, और हार्ड नहीं हो पाएगी तो वो जो है वो ईजिली जो है जो मतलब हमारे नेचर में जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको ईजिली मतलब वो जो है पेस्ट को ईजिली उसको पकड़ के खा सकते हैं, ठीक है। या सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाएंगे वो, ठीक है। अगर स्किन पे उनके स्किन का फॉर्मेशन अगर अच्छा से नहीं होगा तो वो जो है सनलाइट से खुद को बचा नहीं पाएंगे और उसकी वजह से वो उनकी ईजिली डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है IGR इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आज के टॉपिक में